पिग, ये कार्टून सीरीज आपने कभी ना कभी तो जरूर देखी होगी मेरे भाई, या फिर नाम तो सुना ही होगा ना। तो दोस्तों, पेप्पा पिग की ये कार्टून सीरीज ऊपर से जितनी ज्यादा साफ और सुंदर दिखती है ना, यकीन मानो उतनी ही ज्यादा क्रीपी, डार्क और मिस्टीरियस है ये अंदर से। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेप्पा पिग की। वैसे तो ये एक कार्टून सीरीज है दोस्तों जो बच्चों के लिए बनाई गई है, पर अगर हम इसके एपिसोड्स को ध्यान से देखें तो इसके कुछ एपिसोड्स हमारे दिमाग में ऐसे ऐसे सवाल लाकर खड़े कर देते हैं जिनका जवाब बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और हॉरिफाइंग होता है। जैसे क्या मैडम गेजेल एक वैम्पायर है? जी हाँ दोस्तों, मैडम गेजेल वैम्पायर हो सकती है और ये हम साबित करके दिखाएंगे इस एपिसोड में। और क्या आपको पता है, पेप्पा पिग के कुछ ऐसे भी एपिसोड्स हैं जो कुछ कंट्रीज में बैन है क्योंकि वहां की गवर्नमेंट का कहना है कि ये एपिसोड उनके बच्चों की जान ले सकते हैं। तो आखिर कैसे एक मासूम सी कार्टून पेप्पा पिग बच्चों की जान की दुश्मन बन गई है, और क्या मैडम गेजेल सच में एक वैम्पायर हो सकती है? तो अपने इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। पेप्पा पिग की टीचर मैडम गेजेल एक वैम्पायर हो सकती है दोस्तों। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पर जानते हैं कैसे? वैसे तो इसके बहुत से क्लूज हमें देखने को मिले हैं एपिसोड्स में पेप्पा पिग के, पर शायद आप लोगों ने इग्नोर कर दिए। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। क्लू नंबर 1, मैडम गेजेल का रिफ्लेक्शन यानी अक्स मिरर में नहीं दिखता है। पेप्पा पिग के एक एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि पेप्पा और मैडम गेजेल आपस में बात कर रहे हैं एंड दे वर स्टैंडिंग पैरेलल टू अ मिरर, जहां पर पेप्पा का रिफ्लेक्शन तो मिरर में आ रहा होता है दोस्तों, पर मैडम गेजेल का रिफ्लेक्शन मिरर में आ ही नहीं रहा होता है। और सबको पता है कि वैम्पायर ही एक ऐसा क्रिएचर है जिसका रिफ्लेक्शन मिरर में आता ही नहीं है। और इसी का एक और क्लू देखने को मिलता है हमें एक एपिसोड में, जहां पर मैडम गेजेल का घर दिखाया जाता है दोस्तों, जहां पर उनके घर के बगल में मौजूद था एक क्रिसमस ट्री जो उनके घर से भी बड़ा है। और मैडम गेजेल ने उस एपिसोड में खुद कहा था कि ये पेड़ हजारों साल पुराना है, जो उन्होंने खुद अपने हाथों से लगाया था। अब क्योंकि मैडम गेजेल की रिफ्लेक्शन यानी अक्स मिरर में नहीं दिखती है, वो इमोर्टल है, कभी बूढ़ी नहीं होती है, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि मैडम गेजेल वैम्पायर तो है। मिस्टर स्किनी लेग, पेप्पा पिग सीरीज का वो एपिसोड दोस्तों जो बहुत सी कंट्रीज में बैन करा जा चुका है क्योंकि वहां के पेरेंट्स और गवर्नमेंट तक का मानना है कि ये एपिसोड उनके बच्चों की जान तक ले सकता है। पर आखिर कैसे? तो देखो, इस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि पेप्पा और जॉन एक मकड़ी से मिलते हैं जिसका वो नाम रखते हैं मिस्टर स्किनी लेग। स्टार्टिंग में तो वो उस मकड़ी से डर रहे थे, पर तभी एंट्री होती है डैड पिग की, जो उन्हें समझाते हैं दैट स्पाइडर्स आर नॉट डेंजरस, तुम्हें उनसे डरना नहीं चाहिए। पर जैसे ही एपिसोड ऑस्ट्रेलिया में एयर हुआ दोस्तों, पेरेंट्स ने ढल्ले से इसके खिलाफ कंप्लेन करना शुरू कर दिया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को कंसीडर करा जाता है एज अ मदरलैंड ऑफ स्पाइडर्स, जहां पर मौजूद है बहुत सारी डरावनी, जानलेवा और जहरीली मकड़ियां। और अगर बच्चों ने गलती से इस एपिसोड को ले लिया सीरियस और कर डाली मकड़ियों से दोस्ती, तो बन जाएंगे तो बच्चों को स्पाइडरमैन बनने से बचाने के लिए और मिसकंसेप्शन ना फैल जाए इस डर से ऑस्ट्रेलिया में इस एपिसोड को बैन तक कर दिया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं पेप्पा पिग की ओरिजिन से जुड़ी डार्क बट इमोशनल स्टोरी की, जो तुम्हारे आंसू लाने के लिए काफी है। तो देखो, पेप्पा पिग की जो स्टोरी लाइन है ना यार, ये इंस्पायर्ड है फ्रॉम अ रियल इंसिडेंट जो कि होता है हॉकिंग्स फैमिली के साथ। इस फैमिली में टोटल 3 लोग थे। फर्स्ट पीटर हॉकिंग्स, सेकंड उनकी वाइफ मार्गरेट हॉकिंग्स एंड थर्ड उनकी बेटी रेबेका हॉकिंग्स। यहाँ पर जो रेबेका थी ना, वो एक ऐसी बीमारी से जूझ रही थी जिसका इलाज ही पॉसिबल नहीं था एंड डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग उसके पास कुछ चंद महीने ही बचे थे दोस्तों जिंदा रहने के, वो भी अगर उसको 24 आवर्स इंटू 7 मॉनिटरिंग में रखा जाए, उसको वेंटिलेटर पर रखा जाए, टाइम टू टाइम दवाइयाँ इंजेक्शन दिए जाए तभी। एक रोज रेबेका का पेन इतना ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों, ना ही कोई डॉक्टर, ना नर्स, ना उसके पेरेंट्स, कोई भी उसको उसके इस दर्द से आराम नहीं दिला पाता है। पूरा हॉस्पिटल रेबेका की दर्द भरी चीखों से गूंज उठता है। अब रेबेका के डैड और उसकी मॉम अपने आप को बेबस समझते हैं। तभी रेबेका की मॉम भारी आवाज में बोलती हैं कि क्या हम अपनी बेटी को जिंदा रख रहे हैं या उसको तड़पा तड़पा कर मार रहे हैं। इसके बाद तो रेबेका के डैड की आंखों में भी आंसू थे। वो कुछ देर शांत रहते हैं, उसके बाद खुद अपने इन्हीं हाथों से अपनी बेटी के वेंटिलेटर का स्विच ऑफ कर देते हैं, जिसके बाद उनकी बेटी रेबेका को उसके इस पेन से हमेशा हमेशा के लिए आराम मिल जाता है। पर रेबेका के फ्यूनरल पर रेबेका के डैड एक बात कहते हैं, डोंट वरी माई डॉटर, आई विल मेक श्योर दैट यू विल बी अलाइव फॉर एवर।
उसके बाद रेबिका के डैड रेबिका को एज्यूम कर करके स्केचिंग करने लगे, कुछ स्टोरीज लिखने लगे कि मेरी बेटी अगर आज होती तो हम ये करते, हम ऐसा करते। और इसी चीज से इंस्पायर होकर ये पेपा पिग की कार्टून सीरीज को बनाया गया। यहाँ पर जो पेपा है वो और कोई नहीं रेबिका है, और इस सीरीज में रेबिका के सारे फेवरेट एनिमल्स इंक्लूड हैं, स्पेशली पिग्स। तो दोस्तों ये थी पेपा पिग के ओरिजिन से जुड़ी डार्क बट इमोशनल स्टोरी। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो सो डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत वैल्यूबल है हमारे लिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर।